शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब होता है धारण करना, एक प्रकार से होता है अनुशासन, चाहे उसको कह लीजिए। जो तथागत भगवान बुद्ध ने मार्ग दिया है, जो हमको बताए हैं, उनके मार्ग पर चलना वही धम्म होता है। तो दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, जिसमें समता, समानता, बंधुता, भाईचारा रहता है, वही धम्म है। तीसरा है संघम शरणं गच्छामि। संघ का मतलब होता है समूह, संगत जैसा हो। तो जहाँ पर बुद्धिजीवी लोगों की संग होता है, उसी शरण में, उसी उनके शरण में हम जाते हैं, संगम शरणं गच्छामि। उसके बाद है 5 शील है। पहला है पाणातिपाता बेरमणि शिक्षापदं समादियामि, यानी हम जो है किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, किसी भी प्राणी की, जीव की हत्या नहीं करेंगे। वो भी दिया है कि अकारण हम हत्या नहीं करेंगे। अगर कोई कारण पड़ता है तो आप अपनी आत्मरक्षा में उसको मार सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई जो है सांप निकल आया, कोई बिच्छू आ गया, तो ये थोड़ा है कि आप उसकी पूजा करेंगे, आप भाई वो आपके लिए क्षति कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो ये उसमें बोले हैं कि जो है अकारण हिंसा नहीं करेंगे, यानी बिना कारण किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा है आदिन्न दाना बेरमणि शिक्षापदं समादियामि। आदिन्न दाना का मतलब बिना दिए हुए किसी की वस्तु को, किसी के सामान को नहीं लेना चाहिए। अगर आप बिना दिए, बिना पूछे, बिना जो है उस तरह से आप ले लेते हैं तो वो चोरी हो जाता है। अर्थात हम चोरी नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षापदं समादियामि, यानी हम जो है किसी भी प्रकार से व्यभिचार नहीं करेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन ये व्यभिचार के अंतर्गत आता है। इसमें तीसरा शील बहुत अहम शील है कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वो जो है अगर अपने उम्र के बराबर है तो भाई के समान है, अगर अपने उम्र से बड़े हैं तो पिता के समान है, और अपने उम्र से छोटे हैं तो बेटे के समान है। उसी तरह से जो है पुरुषों को भी चाहिए कि अगर अपने उम्र के बराबर कोई महिला है